हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और ये देखिए कलर ऑफ पीस सफेद रंग पहन के आए हैं। इसलिए पहन के आए हैं क्योंकि ये शानदार है, जानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, लेकिन एंग्री भी हैं, गुस्से में भी हैं। तो इसीलिए खुद को शांत करने के लिए सफेद रंग पहन के आए हैं। तो आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कड़क क्रिकेट में, वो विषय क्या है? विषय है कि अभी तक खिलाड़ी नाराज होते देखे थे हमने, यानी खिलाड़ी जो खेल रहे हैं और खिलाड़ी जो खेल चुके हैं वो एंग्री हो रहे थे। उनका तो गुस्सा समझ में आता था, लेकिन अब परिवार के लोग गुस्सा हो रहे हैं। और ताजा एग्जाम्पल किनका है? श्रेयस के पिता का है। उन्होंने ये तक कह दिया, अभी एक हाल ही में साक्षात्कार उन्होंने दिया और कह दिया कि मेरे बेटे को ऐसा क्या करना होगा कि उन्हें आप खिलाएंगे क्रिकेट। कप्तानी छोड़िए, क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें क्या करना होगा। भाई आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहा है मेरा बेटा, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स कप्तानी करी, बेहतरीन खेल किया, खेला, लीडरशिप क्वालिटी उनमें है, तो ऐसी क्या कमी है? राजीव, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। खिलाड़ी हरभजन सिंह, आर अश्विन, उनकी नाराजगी गौतम गंभीर से हमें समझ में आई, लेकिन अब परिवार, एक एग्जाम्पल योगराज सिंह का था, वो मैं बाद में आगे बात करूंगा, लेकिन अब श्रेयस के पिता वो गुस्से में है। मुझे मेरे बेटे को ऐसा क्या करना होगा कि आप उन्हें खिलाएंगे? देखिए वो शायद ना बोलते, लेकिन आज जो एक नया खबर प्लांट की बीसीसीआई ने, उनका कहना था कि हम 2027 के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना चाहते हैं। अब ये बेतुका सा बयान था, जहां पे आपने ऑलरेडी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, और जब आप प्लान कर चुके हैं कि आप तीनों फॉर्मेट में कैप्टन शुभमन गिल को बनाएंगे, तो इस खबर का कोई लॉजिक नहीं था। और वो कहीं ना कहीं बहुत पेन दे गया पूरे परिवार को, और इसीलिए उनके फादर को आना पड़ा सामने। और ये देखिए बहुत हद तक वैलिड भी है। किसी भी बेटे के साथ अगर नाइंसाफी होगी तो उनका उनका पिता आएगा सामने। और खासतौर से जब आप लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करेंगे श्रेयस अय्यर को, ये लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश थी कि आपको कप्तान बनाएंगे तो आप शांत होकर बैठ जाएं, और हम सब जो आप चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा भी थोड़ी शांत हो जाए। बट उनके फादर ने आके इस चर्चा को और बड़ा कर दिया। उनका ये कहना है कि भैया उसको क्या ऐसा करना पड़ेगा, और देखिए इनडायरेक्टली कितना उनको पेन हुआ है। उनका ये कहना था कि भैया उसको कप्तान मत बनाओ, उससे मैदान मत छीनो, उसको मैदान पे उतरने दो। उससे भी बड़ी बात की राजीव, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ऐसा क्या करना होगा कि उसे खिलाएंगे, बीसीसीआई खिलाएगी। देखिए सही कह रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 243 रन, टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर, आईपीएल 604 रन, 55 का उनका औसत था, और 175 का स्ट्राइक रेट। फिर क्या करना चाहिए एक बैट्समैन को? ये तो मुझे मेरा भी सवाल आईपीएल है। में जिस भी टीम में गए फाइनल पहुंचाई, और फाइनल पहुंचाया उन्होंने टीम को कप्तानी के। बिल्कुल। तो मतलब, और 5 बार नॉट आउट रहे हैं। हाँ। मतलब ये भी देखिए कि मैच को फिनिश करके कितनी बार गए। हाँ। और मिडिल ओवर्स में, यानी कि जो बीच के ओवर्स होते हैं, उनसे बढ़िया स्पिन कोई नहीं खेल रहा है इसमें पिछले 1-1.5 साल में। हाँ। और ये तो चलिए स्किल की बातें तो करना बेमानी मुझे लग रहा है। हाँ। क्योंकि ना इमोशन समझ आ रहे हैं हमारे सेलेक्टर्स को, ना ही उनको स्किल समझ आ रही है, ना टेक्निक समझ आ रही है। उनको जो समझ आ रहा है, उनकी अपनी गुड बुक है, जो डायरी है, एक लाल डायरी है डॉन वाली। डॉन मूवी थी ना अमिताभ बच्चन के पास, लाल डायरी, जिसमें लड़ाई होती रहती थी, आपने देखा होगा क्लाइमैक्स में। तो ये वैसी लाल डायरी एक बनी हुई है, जिसमें आपने नाम लिखे हुए हैं अपने 15, उनमें से मजाल है कि कोई हटा दे, तो फिर वो चाहे उनके फादर रोए, चाहे उनकी मदर आके मीडिया से गुहार लगाए, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जरा ये बताइए कि फिटनेस और खेल जी कोई क्राइटेरिया नहीं? कोई क्राइटेरिया नहीं। तो बताइए ना, उनके फादर ने बोल दिया कि क्या करना चाहिए। वो सवाल पूछ रहे हैं बोर्ड से, वो सवाल पूछ रहे हैं सेलेक्टर्स से, वो सवाल पूछ रहे हैं गौतम गंभीर से कि क्या करना चाहिए मेरे बेटे को कि जिससे की वजह से वो टीम में आए। और मैं अगर होता उनकी जगह तो मैं शायद और एक सवाल पूछता कि भैया अगर उसको माफी मांगनी आके गौतम गंभीर से, उनका ईगो हर्ट हुआ है, उसका करियर मत चौपट कीजिए आप। यहाँ पे करियर चौपट करने का काम जो बीसीसीआई के जो आला अधिकारी हैं, सेलेक्टर्स हैं या कोच हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि इतना डिमोरलाइज है वो। उनके फादर ने, मैं आगे भी बताऊं, उन्होंने कहा है कि वो इतना अंदर से दुखी है कि वो बाहर नहीं आया है, और कह रहा है कि मेरी किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। ये एक हारे हुए इंसान की लाइन होती है कि मेरे किस्मत में जो होगा मिलेगा। इससे पहले वो लड़ रहे थे मैदान पे, वो रन बना रहे थे, वो कप्तानी कर रहे थे, वो टीम को जिता रहे थे। सवाल तो राजीव वही है कि अभी तक हम रोहित शर्मा की बात करते थे, विराट कोहली, दे हैव गिवन देयर बेस्ट। अब अगर वो हट भी जाते हैं या हट भी गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने आप को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया है। श्रेयस अय्यर का तो भी पूरा करियर पड़ा है। You know, at this beginning and with such a nice game, such nice leadership quality,
उनको ये सब सहना पड़ रहा है, और इतना कि उनकी फैमिली आहत हुई है, दुखी हुई है। बिल्कुल। और ये देखिए, और जिस तरह से पिछले 24 घंटों में घटी है ये घटना, हाँ। मुझे नहीं लग रहा है इससे पहले इंडियन क्रिकेट में इस तरह से, देखिए किसी के रिटायरमेंट पे बहुत ज्यादा आपने सवाल सुने होंगे पंकज भाई, किसी ने अचानक क्रिकेट छोड़ दिया उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, या वे ऑफ जो रिटायरमेंट था उस पर बहुत बवाल हुआ। सिलेक्शन को लेकर आपको भी नहीं याद आ रहा होगा कि इतना ज्यादा बवाल हुआ होगा बिल्कुल, कि ऐसा मैंने पिछले नहीं 24-48 घंटे में पहले खिलाड़ी बेचारा आता है, बिना बात के उसको आप दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, देन उनके फादर को आना ये पड़ता है। दूसरा वाकया है राजीव, मुझे लगता है युवराज सिंह, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और नहीं, युवराज सिंह के करियर पे किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी वो ने अटैक क्रेडिट का किया। मामला था, सिलेक्शन का नहीं, कि क्रेडिट नहीं मिला युवराज सिंह को, जो क्रेडिट उसको वर्ल्ड कप जिताने का मिलना चाहिए। जी। यानी 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप। वो खुद के लिए भी युवराज सिंह कहते थे उनके साथ भी अन्याय हाँ, हुआ, उनके साथ भी एक अन्याय खिलाड़ी हुआ। का नाम लेते हाँ, थे, वो बहुत लेते थे, बड़े लेकिन खिलाड़ी, और फिर अपने बेटे के लिए उन्होंने महेंद्र देखिए सिंह क्रेडिट धोनी। की भी लड़ाई समझ आती है पंकज भाई, कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज मेरी वजह से अच्छी हुई और उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिली। हाँ। बट वो तो श्रेयस अय्यर बेचारा क्या करेगा, उसको तो क्रेडिट छोड़िए, उसको टीम में जगह ही नहीं दे रहे हैं, तो क्रेडिट और डेबिट का सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब किसी खिलाड़ी को आप सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको खेलने का मौका नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा। तो ये दादागिरी जो है गौतम गंभीर की, और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला, या अब चूंकि बहुत सारे लोग वोकल हो रहे हैं, हरभजन सिंह का हमने जिक्र किया, अश्विन का हमने जिक्र किया, अश्विन ने ये खुला सब बोला एकदम। मोमेंटम बन रहा है, लग रहा है बिल्कुल आपको? मोमेंटम बन तो रहा ये है, और मोमेंटम रंग लाएगा, कुछ मुझे असर तो होगा लगता है इसका? मुहिम छिड़नी चाहिए। और मुझे जो खबर मिल रही है कि श्रेयस के फादर एक लेटर भी लिखने वाले हैं बीसीसीआई से, और उनके पॉइंट वाइज क्वेश्चंस भी होंगे। कि उसके जवाब, अब बीसीसीआई तो देखिए बहुत बड़ी संस्था है, वो जवाब देती है नहीं देती उसका नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सवाल सिर्फ श्रेयस अय्यर के फादर का नहीं है, उन तमाम फादर्स का है ये सवाल जिनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड यू थिंक श्रेयस अय्यर इज द ओनली गाय अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, या कुछ और ऐसे युवा खिलाड़ी जिनका करियर अब धीरे धीरे आपको देखिए लगता है? एक नाम और है, मोहम्मद सिराज का। सिराज क्योंकि विराट कोहली के बहुत क्लोज है, मैं सिराज पे आने वाला था, क्योंकि सिराज के वो इतने क्लोज वो है। कह रहे हैं भैया मेरे पास काम का लोड कहाँ है, मैं तो खेलना चाहता हूँ मैं खेलना चाहता हूँ, पुराने टाइम के गेंदबाज हैं वो, जिनको गेंदबाजी करनी है लगातार, उनको रिदम मिलता है गेंदबाजी से। और उन्होंने तो वर्कलोड का कहीं भी, मैं इंग्लैंड में था, उनके इंटरव्यू मैंने सुने, हाँ उन्होंने इंटरव्यू में 2 बार जिक्र किया है कि विराट भैया की वजह से मैं जो कुछ हूँ वो हूँ। तो विराट भैया को अगर क्रेडिट आप दे रहे हैं तो वो भी टीम मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लगता है कि विराट को क्यों आप क्रेडिट दे रहे हैं। जिस शख्स को हमने टीम से बाहर निकाल दिया है, जिस शख्स को हमने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट के लिए दबाव इतना बना दिया कि रिटायरमेंट ले लें, उस शख्स का अब नाम कैसे ले सकते अब हैं? मैं पूरा एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस गेम में इतना पैसा है, बीसीसीआई इतनी रिच गद्दी है, क्या कहीं ना कहीं वो भी मैटर करती है चीजें? देखिए मैटर पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, बिल्कुल ही है। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है कि बहुत आप पैसा है, पंकज भाई, इसलिए भी। आजकल जितनी भी आप देखिए ना, हर खिलाड़ी के पास अपनी वो है एजेंसी है जो उनके लिए काम करती है, और उन एजेंसियों का बहुत पैसा प्लेयरों पे लगा होता है। अगर आप एक सर्टेन खिलाड़ी को निकालते हैं तो उस कंपनी का करोड़ों का लॉस होता है। जब विराट ने छोड़ा, हालांकि विराट बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं, अब उनको टीम में रहे ना रहे उनके पास एंडोर्समेंट्स होती ही रहती हैं, लेकिन जो अपकमिंग आ रहे हैं जो हमारे खिलाड़ी, जिनके अलग अलग जो पीआर मैनेजर्स हैं, उनका करोड़ों का नुकसान होता है, तो वो भी अपनी अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें दोष गौतम गंभीर का है या दोष सिलेक्टर्स का है, वो हर जगह से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर थोड़े वीक रह गए, कहीं ना कहीं सिराज वीक रह गए, यशस्वी जायसवाल के पास शायद वो पीआर नहीं है, जिसकी वजह से सारे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। और आप कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ही दिन में या 24 घंटे के अंदर आप देखें यशस्वी के फादर का भी स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि यशस्वी की ड्रॉप करना, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो एसेट है इंडियन क्रिकेट के लिए, सडनली आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं। 2024 में वो टीम में थे, अब आप एशिया कप में 2025 में आप रख नहीं रहे हैं। तो ये जो ऐसी खिचड़ी बन गई है, ये जो सिलेक्शन, मैंने जितना क्रिकेट को मैंने समझा और जाना है, मैं अगर पुराने वक्त से शुरू करूं तो पहले मुंबई कर्स जो थे उनका बड़ा दखल रहता था बीसीसीआई में और इंडियन क्रिकेट में, फिर पंजाब और हरियाणा का दखल आया, और अब जब से साउथ लॉबी थोड़ा सा वहां से अच्छे खिलाड़ी आने शुरू हुए, तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ कुछ इस तरह का भी देख सकते हैं इसको, या नहीं? देखिए उसमें नॉर्थ साउथ का, क्योंकि हर जोन से एक सिलेक्टर होता है पंकज भाई। साउथ जोन का एक सिलेक्टर होगा, एक आपका नॉर्थ जोन का होता है, और जो वेस्ट जोन के सिलेक्टर है वो चीफ सिलेक्टर है अजीत अगरकर। तो सब जोन से सिलेक्टर्स होते हैं, सब अपनी बात रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात मानी जाती है वो कप्तान और कोच की होती है, क्योंकि टीम उनको चलानी है। आप कुछ भी टीम सेलेक्ट करके दे देंगे, जरूरी नहीं है कि वो जो कोच और कैप्टन है एग्री कर जाए। जो खबर आई है कि श्रेयस अय्यर के नाम पे वीडियो कॉल पे गौतम गंभीर जुड़े थे, उन्होंने मना किया, मुझे नहीं चाहिए।
श्रेयस अय्यर नहीं चाहिए टीम में। हाँ। फिर जो कप्तानी की बात आई, अगेन उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दें हम, क्योंकि हमें अक्षर पटेल नहीं चाहिए, हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं शुभमन गिल में। तो ये संकेत साफ है। फिर वो लॉलीपॉप देने की कोशिश क्यों, हमें तो समझ नहीं आ और रहा है। एक बड़ा सवाल ऐसे में ये भी है कि अगर अब फॉर एग्जांपल अगर टुमारो ये दोनों खेलते हैं, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, किसी एक टूर्नामेंट में, तो आपसी रिफ्ट भी रहता है। हालांकि शुभमन गिल की क्या नहीं, गलती उनसे है? उनसे उनका कोई शुभमन रोल गिल नहीं है। की गलती क्या है भाई? अब उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना, उनके लिए तो बल्ले बल्ले नहीं, अच्छा ही उनका है। उनका कोई रोल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे तो सीधी लड़ाई जो है तो कोच वर्सेस श्रेयस अय्यर है, तो दुनिया देख रही है। हाँ। और वो इतने पावरफुल है कि उन्होंने कल आपने सीधे एक और अच्छी बात बोली थी कि जी। कप्तान पहले कोच चुना करता था, अब कोच कप्तान चुन रहा है। अब ये एक कोच निराली कप्तान चुन और रहा है, एकदम अनोखी और बात है। कोच अगर कप्तान चुन रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो उनके अंडर में रहेगा। हाँ। पहले कप्तान जब कोच चुन के लाता था तो वो उनकी बात सुनता था। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो बहुत ही मुझे लग रहा है दुखद घटना है, किसी के परिवार का वो आना, इस तरह के एलिगेशंस लगाना हाँ। बहुत रेयर मैंने देखा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट हो, कि किसी को चोट लग गई हो, उस तरह के रिएक्शंस आना, किसी ने अचानक क्रिकेट छोड़ दिया हो उसका रिएक्शन समझ आता है, या जिस तरह आपने कहा क्रेडिट को लेके लड़ाई भी समझ आती है। लेकिन ये मुझे थोड़ा मैं देख रहा हूँ, जैसे अश्विन का रिटायरमेंट हुआ, वो ठीक है, वो इमोशन से बाहर आए उनके फादर के। उससे पहले एक दो और इंसिडेंट हुए जब इमोशंस लोगों के बाहर आए। लेकिन ये तो सिलेक्शन को लेके, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसको पूरा देश चाह रहा है कि खेले, और उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो उनके फादर का रिएक्शन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है वो वाजिब बात उन्होंने कही, कोई गलत बात नहीं इससे की। पहले कि हम कंक्लूड करें, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी रोचक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो रोचक बात यह है कि रोहित शर्मा ने अभी कहा है कि कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए का मैं मैच खेलूंगा। यानी उनको बताना पड़ रहा है कि भैया ऑस्ट्रेलिया टूर अभी दूर है, उससे पहले मैं अभी ये खेलूंगा। यानी अपनी नहीं, उपस्थिति, यानी उन्होंने इंडिकेशन दी थी कि आप कौन डिसाइड करेंगे, मैं खेल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया ये में। इस वजह से करना पड़ा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, जहां पे आपको हर रोज आके अपनी बात रखनी पड़ेगी, वो आप चाहे रोहित हो या विराट कोहली हो। हाँ। क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा सा न्यूज से बाहर हुए या खबरों से बाहर हुए, आपको एकदम ही बाहर कर दिया जाएगा। हाँ। क्योंकि श्रेयस अय्यर के बाहर होने का एक बड़ी वजह ये भी है कि 2-3 महीने टीम के साथ नहीं थे। हाँ। उनको एकदम ऐसे लाइमलाइट से बाहर कर दिया कि लोग भूल जाएंगे कि यार आईपीएल में अच्छा नहीं किया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाएंगे। लेकिन मेमोरी इतनी भी लोगों की शॉर्ट नहीं है, सबको सब याद रहता है। तो ठीक उसे रोहित बेचारे मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि मैं इंडिया के लिए भी मैच खेलूंगा और ऑस्ट्रेलिया से लौटूंगा तो मैं आगे विजय हजारे भी खेलूंगा। तो आप मुझे मत बताएं कि रिटायरमेंट का कोई प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कोई प्रोसेस नहीं है। तो रोहित ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो कोई रिटायरमेंट प्रोसेस में नहीं है, वो अभी खेलेंगे और 2027 तक वो खेलना चाहते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए हर अंधेरे के बाद भोर होती है, उजाला होता है। तो यहां आपको उम्मीद है कि सब ठीक होगा आगे, और जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, युवा खिलाड़ियों के साथ, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों श्रेयस अय्यर जैसे के साथ, वो सब ठीक होगा। देखिए पंकज भाई, एक तो आपको ईगो कोई भी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोच हो, टीम मैनेजमेंट के हो या सिलेक्टर हो, ईगो एक ऐसी चीज़ है जो सर्वनाश करती है। तो ईगो जब तक आप नहीं हटाएंगे, ईगो तो मुझे लग रहा है निकाल के कहीं पिच विच मिल जाए जहाँ पे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो रहा है इंडियन क्रिकेट को। हाँ। आपने टेस्ट मैचेस में देखा, हम अभी तक टेस्ट सीरीज जीते नहीं है जब तक गौतम गंभीर आए। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते जहाँ श्रेयस अय्यर ने जिताया था, उसको आपने ड्रॉप कर दिया है। विराट कोहली रोहित शर्मा को भगा दिया है अपने इंडियन क्रिकेट से। तो बचा क्या? क्या आप अकेले या खुद बैटिंग करना चाह रहे हैं, खुद अकेले चलाना चाह रहे हैं, बात अलग है। हाँ। ईगो नहीं हटाएंगे तो फिर कोई इसका कोई सुधार की गुंजाइश तो नहीं हम ये हर रोज बोल रहे हैं प्रोग्राम के आखिर में आजकल कि चीफ कोच सोचे, बीसीसीआई सोचे, इतने प्रतिभाशाली, इतने प्रतिभा संपन्न, इतने खूबसूरत खेलने वाले खिलाड़ी, उनके करियर को आप समझें, उनकी मानसिक स्थिति भी आप समझिए, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो उनकी मानसिक स्थिति पर भी उसका असर पड़ेगा। तो जरूर ध्यान दें। और हम अपने तमाम कड़क क्रिकेट के जो दर्शक हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमें बताइए जिस पर मैं और राजीव भाई आपस में चर्चा करें। और ये जरूर आप लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और आपकी राय का हमेशा हम ध्यान रखते हैं। तो ये आपके मन में जो भी सवाल हो या जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हो हम कड़क क्रिकेट पे बात करें, तो वो जरूर हमसे शेयर करें। फिलहाल यहाँ से ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।